दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में बायोडायवर्सिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड संधि व समझौते। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, कार्टागोना प्रोटोकॉल, जैव विविधता अधिनियम 2002, नागोया प्रोटोकॉल, आईची लक्ष्य, इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका यकीनन सही होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं संधि व समझौते। तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इससे पहले बता दूं कि बायोडायवर्सिटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो दोस्तों बायोडायवर्सिटी में हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा, बायोडायवर्सिटी के स्तर, और दोस्तों हमने जो संरक्षण और बायोडायवर्सिटी के ह्रास, ये सब हम कारण पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट वल्चर, तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर हमारे जो बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और दोस्तों पर्यावरण की सीरीज को हमारे चैनल पर बिल्कुल बेसिक से और फुल डिटेल में कराया जा रहा है। तो ईवीएस की सीरीज के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संधि व समझौते। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सीबीडी। तो सीबीडी की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीडी की फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो सीबीटी है क्या? तो दोस्तों सीबीटी जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखना, ये भारत की संधि मतलब भारत के द्वारा की गई संधि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जिसमें पहली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। ठीक है, पहली बार सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। भारत भी सीबीडी का सदस्य है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सीबीडी की स्थापना जो हुई थी 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था उसके दौरान रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में दोस्तों जितने भी सम्मेलन हैं सभी को मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा। अभी आप टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हैं उनको टॉपिक से रिलेटेड आप देखते जाइए, तो यहाँ पर आपको थोड़े याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम केवल सम्मेलन की बात करेंगे, संधि सम्मेलन, तो वहाँ पर हम देखेंगे सभी को। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये जो सीबीटी की स्थापना हुई थी, यहाँ पर 193 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है, और सबसे मेन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि सीबीडी की फुल फॉर्म पहले नंबर, दूसरी सीबीडी अंतर्राष्ट्रीय एक संधि थी जिसमें पहली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो सीबीडी के कुछ लक्ष्य रखे गए थे, तो 3 लक्ष्य रखे गए थे सीबीडी के। पहला था जैव विविधता का संरक्षण, जो कि सबसे मुख्य है हमारे लिए। ठीक है, घटकों का सतत उपयोग। तो घटकों का सतत उपयोग मीन्स दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक हमने किया था तो पर्यावरण एवं सतत विकास, तो वहाँ पर हमने सतत विकास के बारे में बताया था। तो सतत विकास होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्तमान में जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि भविष्य में उनकी कमी हमें आगे महसूस ना हो और उनकी हमें कमी ना हो। ठीक है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का उपयोग वर्तमान में करना। ठीक है, ये होता है, तो घटकों का सतत उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तीसरा रखा गया था लक्ष्य आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्याय संगत बंटवारा। दोस्तों आनुवंशिक जो संसाधन हैं उनसे जो उत्पन्न होने वाले लाभ है तो उनका उचित व न्याय संगत बंटवारा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना ही था सीबीडी में। ठीक है, सीबीडी में हमने देख लिया, लक्ष्य देख लिए। बस क्वेश्चन यही आता है दोस्तों कि सीबीडी क्या है
है। CBT जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 193 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बस इतना आप याद रखना, भारत भी CBT का सदस्य है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से आप देखना। ठीक है, ये भी जैव सुरक्षा समझौता है। ठीक है, तो यह एक जैव सुरक्षा समझौता है। ठीक है, और यह 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ। ठीक है, 2000 को तो ये स्वीकार किया गया था और 2003 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। उद्देश्य क्या था कार्टेजेना प्रोटोकॉल का? तो उद्देश्य था दोस्तों कि GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दोस्तों ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो उत्पाद हैं, जो जेनेटिकली और लिविंग, इन उत्पादों का संवर्धन, संरक्षण और जो व्यापार को नियमित करना, जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों को व्यापार को नियमित करना, और ये जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं इनका उत्पादन करना और इनकी देखरेख करना कि इनसे किसी को मतलब कोई हानि तो नहीं होती है, किसी भी जीव को किसी भी तरीके की कोई हानि तो नहीं है, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है इनका। ठीक है, तो ये उद्देश्य था। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बात करें, BT कॉटन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो जेनेटिक तरीके से इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, वही होता है जेनेटिक तरीका दोस्तों, जो जीन को एक दूसरे मतलब दो किस्म को मिलाकर उस तरीके से जो बनाया जाता है। ठीक है, जैसे जो हाइब्रिड बीज वगैरह बनता है ना, उस तरीके से जो निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया। इस बात को आप याद रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल था, इसके अंतर्गत ही भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया था। आगे हम जैव विविधता अधिनियम 2002 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखना किसके द्वारा लाया गया था जैव विविधता अधिनियम 2002? कार्टेजेना प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया था और 2003 से प्रभावी हुआ था। ठीक है ना, चलिए जैव विविधता अधिनियम 2002 आ गया। चलिए पढ़ते हैं। जैव विविधता अधिनियम से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों देखिए, यह जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के द्वारा लाया गया अधिनियम है। यह हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के द्वारा लाया गया अधिनियम था ये जैव विविधता अधिनियम 2002। और लाया क्यों गया था? कार्टेजेना प्रोटोकॉल की शर्तों को पूरा करने के लिए। देखिए, यह कार्टेजेना प्रोटोकॉल की शर्तों को पूरा करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा NBA का गठन किया गया था। NBA क्या है? तो दोस्तों डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है। NBA है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, तो NBA का गठन किया गया, जो कि चेन्नई में इसका मुख्यालय है। 1 अक्टूबर 2003 में इसका जो है गठन किया गया था। तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, NBA को याद रखना, CBT को याद रखना। जितने भी पॉइंट इसमें आ रहे हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सीरियसली लेना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से देखना, 1 से 2 बार वीडियो को देखना। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और लाइक तो बनता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पर पर्यावरण की सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में कराया जा रहा है, तो प्लीज़ शुरू से अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, तो आप अवश्य देखें। ठीक है, चलिए, अधिनियम का अनुपालन करने के लिए SBA का भी राज्यों में गठन किया गया। दोस्तों इसमें हुआ क्या था? NBA तो सेंट्रल लेवल पर इसकी स्थापना की गई थी चेन्नई में। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और NBA के अंडर में प्रत्येक राज्य में SBA का भी गठन किया गया, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। थोड़ा मतलब इसलिए किया गया था क्योंकि हर राज्य में जो है ना SBA, तो SBA के द्वारा जो जैव विविधता की जो संरक्षण है, जो हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल, उसकी शर्तों को पूरा करने में मदद मिल सके और ठीक है, और आसानी हो, जिससे कि NBA पर ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखना NBA के साथ साथ प्रत्येक राज्य में
SBA का भी गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम नगोया प्रोटोकॉल 2010। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। तो नगोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, 2010 में आया था ये। तो 24 अक्टूबर 2010 में नगोया, जो कि जापान में एक शहर है हमारा नगोया, तो वहाँ पर ये हुआ था प्रोटोकॉल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था नगोया प्रोटोकॉल का, तो उद्देश्य था कि आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले फायदों की निष्पक्ष और समान भागीदारी। मतलब ये दोस्तों कहने का कि ये जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके द्वारा जो फायदा हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, उनकी समान भागीदारी की जाए। कैसे की जाए कि जैसे कोई कंपनी है तो किसी भी जंगल से किसी भी पौधे के द्वारा कोई प्रोडक्ट बना रही है, जेनेटिकली प्रोडक्ट वहाँ से बन रहा है, तो उससे वो जो लाभ कमा रही है, तो और उस पौधे के बारे में किसी भी व्यक्ति ने बताया या वहाँ के स्थानीय निवासियों ने उस प्रजाति के बारे में अवगत कराया है या उन्हें जानकारी है पहले से, तो उनकी समान भागीदारी होगी उसमें लाभ में। ठीक है, तो ये है पहली बार कहा गया था नागोया प्रोटोकॉल में 2010 में। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। और आगे विकास के साथ साथ लोगों के लिए जैव विविधता के योगदान को बढ़ाना। ठीक है, आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और सतत इस्तेमाल, ये नागोया प्रोटोकॉल में रखे गए जो शर्तें थीं। ठीक है ना, ये उद्देश्य था। तो याद रखना तीनों उद्देश्य को। तो आगे देखते हैं। और नागोया प्रोटोकॉल में एक और अच्छा काम हुआ था, जो बार बार हम पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से समझते नहीं हैं। तो जैव विविधता के विषयों में 20 लक्ष्यों का चयन किया गया था नागोया प्रोटोकॉल के द्वारा, जिन्हें आइची लक्ष्य कहा गया। आइची लक्ष्य डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आइची लक्ष्य से। और ये भी पूछा जाता है आइची लक्ष्य में कितने लक्ष्य रखे गए थे, तो 20 लक्ष्य रखे गए थे आइची लक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलिए देखते हैं आइची लक्ष्य। आइची लक्ष्य क्या था, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए ये लक्ष्य थे, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में ये 20 लक्ष्य बांटे गए हैं। तो 5 भाग कौन कौन से थे जिनमें ये 20 लक्ष्य आते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। पहला था कि जैव विविधता के नाश के कारणों का पता लगाना, कि जैव विविधता का जो नाश हो रहा है, जो हानि हो रही है जैव विविधता में, उनके कारणों का पता लगाना। और जैव विविधता को प्रत्यक्ष क्षति से बचाना, जो प्रत्यक्ष तरीके से जो क्षति हो रही है जैव विविधता में, तो उसको बचाना। और सभी प्रकार की जैव विविधताओं का संरक्षण करना और जैव विविधता के आर्थिक लाभों को बढ़ाना। और 5वां था शिक्षा के द्वारा आम नागरिक की भागीदारी को बढ़ाना, मतलब लोगों को अवगत कराना जैव विविधता के प्रति, जैव विविधता की जो नाश हो रहा है, जो हानि हो रही है, उसको रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है, जो ये 20 लक्ष्य रखे गए थे आइची लक्ष्य, इनका मकसद क्या था कि जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है, तो ये था इनका लक्ष्य। तो दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा, जाइए मत दोस्तों, सुन लीजिए 2 बात। तो हमने अच्छे से देखा नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल और भारत शासन अधिनियम नहीं, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं। यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और लाइक करिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।